नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो अपन देखने वाले मध्य प्रदेश के जिले और संभाग, यानी कि कितने डिवीज़न मध्य प्रदेश में है और उनके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। ठीक, कौन कौन से ज़िले किस संभाग में आते हैं ये भी देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे आज जो पिछले वीडियो हमारे जो मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी की वीडियो था उसमें कुछ पोर्शन बच गया, तो उसको पहले देखते हैं फिर इस टॉपिक पर चलते। तो उसमें जो बचा हुआ हिस्सा वो ये है आपका कि सामान्य जानकारी में क्षेत्रफल पूछा जाता है मध्य प्रदेश का, एरिया कितना है मध्य प्रदेश का। तो ये 308 252, यानी कि ये इतना, इस पर कितना क्षेत्रफल किसका है मध्य प्रदेश का, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र वर्तमान क्षेत्रफल है। जनसंख्या 7,26,00,000 के ऊपर है। ये इस प्रकार से पूछा जाता है, कभी कभार सिर्फ 7.26 इस तरह का ऑप्शन में मिलते हैं आपको, और पूरी जनसंख्या भी आपको पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट डेटा कितना है। तो एग्जैक्ट कितना है आपका। सीमावर्ती राज्य की बात करें, यानी कि कितने जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य, उनसे मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पड़ोसी राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगता है इधर आपका यूपी, इधर आपका राजस्थान, और यहाँ पर आ जाता है आपका गुजरात, दक्षिण में लगता है महाराष्ट्र, और इधर लगता है आपका छत्तीसगढ़। तो 5 राज्य हो गए कौन से आपके, जो मध्य प्रदेश से अपनी वर्तमान में बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके आगे देखते हैं पूर्व से पश्चिम विस्तार, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जब हम चलते हैं, यानी ये दूरी इसकी बात की जा रही। तो ये कितनी दूरी है, तो ये वर्तमान में है आपका 807 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ तक आने, पूर्वी बिंदु से लेकर, यानी कि सिंगरौली जो जिला है एकदम पूर्वी जिला है, उससे आपको अलीराजपुर तक आने के लिए 807 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार माना था इस प्रकार का, ये है आपका कितना 605 किलोमीटर, जो यहाँ पे देख सकते हो 605 किलोमीटर ये इसका विस्तार है मध्य प्रदेश का, उत्तर से दक्षिण। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, जो राजकीय पुष्प यानी कि जो स्टेट फ्लावर है वो क्या है आपका सफ़ेद लिली है। राजकीय वृक्ष आपका बरगद है। राजकीय मछली क्या है, महासीर है। और ये आपका राजकीय पक्षी कौन सा, दूधराज। ठीक, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं राजकीय नाट, ये कौन सा आपका माछ। और राजकीय नृत्य की हम बात करें तो ये है आपका राई। और राई मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में भी होता है, बघेलखंड में भी होता है, और बाकी कई क्षेत्रों में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन जो राजकीय नृत्य है वो कौन से क्षेत्र से लिया गया है, यानी कि जो बुंदेलखंड में जो राई होता है वो उसी को ही मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग जो अवसर होते हैं उन पर। राजकीय पशु क्या है आपका, तो बारहसिंगा। पूर्वी जिले की हमने अभी बात की, सिंगरौली होता है सबसे ईस्ट में, मतलब एकदम ईस्टर्न मोस्ट जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता आपका सिंगरौली। ठीक, और सबसे पश्चिमी जिला आता आपका अलीराजपुर इधर। सबसे उत्तरी जिला मिलता आपको मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला मिलता आपको बुरहानपुर। तो ये वो ज़िले हैं जो एकदम सीमा, इनके आगे मध्य प्रदेश का कोई भी जिला नहीं। तो सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो मुरैना, पूर्वी जिले में सिंगरौली आता है, पश्चिमी जिले में आपको अलीराजपुर आता है, और दक्षिण जिले में आपको मिलता है बुरहानपुर। ठीक, तो ये वो 4 जिले हो गए जो आपके एक दिशाओं के हिसाब से हमने यहाँ पर देख लिए। और अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, ये तीनों कब घोषित किए गए, तो ये घोषित किए गए थे 1981 में 1 नवंबर को। और ये अवसर था मध्य प्रदेश के गठन का 25वीं वर्षगांठ थी ये। ठीक, 25 वर्ष पूरे हुए थे मध्य प्रदेश के गठन को, क्योंकि हमें पता है 1 नवंबर 1956 को आपका क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और उसके बाद ये 1981 में इनको ये 3 चीज़ों को घोषित किया गया था स्टेट सिंबल के हिसाब से। तो यहाँ पर ये कितने 25 वर्ष हो जाते। तो 25 ये भी पूछ लिया जाता है कि इन तीनों को मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ पे इनको राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये तीनों याद रखना अपने को, कब 1 नवंबर 1981 को। अब देखते हैं आगे, अगला आपका भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है आपके, तो ये 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर, यानी कि ये वाली रेंज होती है, यहाँ से आपको ये इस प्रकार गिना जाएगा। ये है आपका 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये इस प्रकार चलती है, अक्षांश होता है इस प्रकार गिना जाता है आपका। तो 0 डिग्री नीचे है आपका, हम इधर उत्तरी गोलार्ध में आता है अपना भारत देश, और उसी में मध्य प्रदेश है, तो हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आते हैं जो भूगोल में हम देखते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इतना देखना, कोऑर्डिनेट्स क्या है मध्य प्रदेश के, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका ये चलता है आपका कितना 26 डिग्री 30
मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ। ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये यहाँ से गिना जाता है इधर से, ठीक। ये कितना है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, ई माने ईस्ट, ठीक। पूर्वी देशांतर से अब ये इस प्रकार चलेगा इस साइड, ठीक है। देशांतर हम ऐसे गिनते हैं। ये इधर की बार रेंज क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो क्या आपके, तो 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ठीक। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार भी हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार, ये आपका देशांतरी विस्तार भी हो जाता है। तो ये जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन बची थी वो हमने यहाँ पर देख ली। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के जिले और संभाग, ठीक। तो अब है बात इसकी कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं और आपके 52 यानी कि 52 जिले हैं। वर्तमान का ये आपका मध्य प्रदेश की अवस्था है। और इसमें सबसे पहले देखें तो क्या कौन सा आता है आपका, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग का मुख्यालय यानी कि इसके हेडक्वार्टर का, हर संभाग का एक मुख्यालय होता है। जबलपुर का जो मुख्यालय संभाग का वो जबलपुर में ही है। और इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 8 जिले आते हैं, कौन कौन से जिले वो देख लेते हैं। तो जबलपुर इटसेल्फ आता है, मतलब जबलपुर खुद है, कटनी है, नरसिंहपुर, ढिंडोरी, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट। अब ये 8 जिले किस में आते हैं आपके जबलपुर संभाग में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है कौन सा आपका, जबलपुर संभाग, ठीक है। इसको याद रखना आपने, मैप में देख लेते हैं अपन कुछ। तो ये जबलपुर कहाँ आता है आपका, जबलपुर ये रहा, कुछ समझने के लिए बनाते हैं अपन। इसके अलावा जबलपुर से लगा ऊपर की थोड़ा सा मिलता है आपको कटनी, ठीक है, कटनी मिलता। इधर मिलेगा आपको नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद में मिलता है आपको मंडला मिलता है, फिर ढिंडोरी मिलेगा आपको, ढिंडोरी के नीचे मिलता है आपको बालाघाट, ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है, बस समझने के लिए अपन बना रहे हैं, ठीक। बालाघाट, उसके बाद यहाँ मिल जाता है आपको छिंदवाड़ा, सिवनी मिलता है आपको छिंदवाड़ा के और बालाघाट के बीच में, तो यहाँ पे सिवनी मिल जाएगा आपको। तो ये कितने ज़िले हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 ज़िले आते हैं किसमें आपके जबलपुर संभाग में। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका इंदौर संभाग। इंदौर संभाग भी 8 ज़िले हैं, इसके भी 8 ज़िले हैं, ये दोनों बराबर। पर वो जबलपुर में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था कि वो संभाग जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की से सबसे बड़ा है। इंदौर का मुख्यालय इंदौर में है और ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है। जबलपुर क्षेत्रफल में, इंदौर आपकी जनसंख्या में, और दोनों में 8-8 ज़िले आते हैं। इसमें इंदौर है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ आते हैं ये सब, ठीक है। तो इस सबसे पहले देखते हैं कौन सा ज़िला आपका, इंदौर। इंदौर है आपका। इंदौर ज़िले के बाद में आपको कौन सा मिलता है आपका, इंदौर के बाद में धार मिलता है जो इससे लगा हुआ है आपका, ठीक। इंदौर के बाद फिर आपका ये झाबुआ आ जाता है, इसके पास में अलीराजपुर है। अलीराजपुर के नीचे और धार के नीचे यहाँ पे मिलता है आपको कौन सा ज़िला, तो बड़वानी मिलेगा आपको। बड़वानी के बाद आपको खरगोन मिलता है, खंडवा मिलता है और इनके नीचे मिलता है आपको बुरहानपुर। तो ये कितने ज़िले आते हैं आपके, 8 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये देख लिया आपने। अगला ज़िला कौन सा आपका, संभाग की बात करें, अगला संभाग आपका शहडोल संभाग। शहडोल संभाग का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, शहडोल में मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, देखो छिंदवाड़ा आपका जबलपुर संभाग है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, इंदौर संभाग है वो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा है, और ये जो है शहडोल संभाग ये दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा है। एरिया भी इसका सबसे कम है और जनसंख्या भी इसकी सबसे कम है। संभाग की हम बात करें, जिले की बात नहीं करें, संभाग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा संभाग हुआ आपका, शहडोल संभाग। और अगर इसकी बात करें कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं, तो शहडोल ज़िले में आता, शहडोल संभाग में शहडोल मिलता है आपको। शहडोल के बाद में इससे लगाओ इधर उमरिया है और इधर आपका अनूपपुर। तो ये 3 ज़िले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जो आते हैं शहडोल संभाग में। अगला है आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको चंबल संभाग है ये, इसका मुख्यालय मुरैना में। ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि चंबल कोई ज़िला नहीं है, तो उसका मुख्यालय जो है वो मुरैना ज़िले में है। और ये एक ही ज़िला है, एक ही संभाग है जिसका मुख्यालय उस संभाग के नाम से अलग है। बाकी जो संभाग है, जिस संभाग का जो नाम है उसी ज़िले में उसका मुख्यालय भी है। तो चंबल संभाग, इसका मुख्यालय मुरैना में है। सबसे कम लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो सबसे कम है यहाँ पर,
चंबल संभाग की बात कर रहे हैं, और इसमें 3 जिले आते हैं आपके, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, 3 जिले आते हैं आपके। तो यहाँ पर श्योपुर है आपका, फिर आता मुरैना, फिर भिंड। तो यानी कि श्योपुर, मुरैना और भिंड जो एकदम उत्तर वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश को, उसमें ये संभाग अवस्थित है। जब 3 जिले, भिंड, मुरैना और आपका श्योपुर। अगला संभाग कौन सा आपका? तो अगला संभाग आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ग्वालियर में है। 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं आपके, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और आपका अशोकनगर। ठीक है, और अशोकनगर कहाँ से अलग होकर बना है ये आपको पता, ये आपका गुना जिले से अलग होकर बना है। तो ग्वालियर संभाग की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको मिलेगा ग्वालियर जिला, और यहाँ पर मिलता है इसके पड़ोस में आपको दतिया डी, शिवपुरी मिलेगा, इसके नीचे गुना है आपका, और इधर है आप पड़ोस में इसके तो अशोकनगर। तो ये 5 जिले आपके कौन कौन से? ग्वालियर हो गया, यहाँ पे ये दतिया है, फिर शिवपुरी, अशोकनगर और आपका गुना। तो ये 5 जिले आते हैं आपके किस में? ग्वालियर संभाग में। जिले याद रखने सबसे इम्पोर्टेंट, ये कभी नंबर सीधा पूछ लिया था कितने जिले किस संभाग में है। अगला है आपका उज्जैन संभाग, मुख्यालय उज्जैन में है, और इसके अंतर्गत आते हैं आपके 7 जिले, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, नीमच और आपका तो मंदसौर। ये 7 जिले हैं, ये आते हैं आपके किसमें? उज्जैन संभाग में। फिर आपका भोपाल संभाग। अब भोपाल संभाग में इसका मुख्यालय भोपाल में ही है, संभाग की हम बात कर रहे हैं, और ये भोपाल जिला है, इसमें एक जिला सीहोर है, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये क्या है कि इस संभाग के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, जो 23 डिग्री, ये हाफ जो रेखा है नॉर्थ, इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इसके पूरे जिलों से यानी कि 5 जिलों से गुजरती है। तो ये एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा पूरे इससे संभाग के सभी जिलों से गुजरती है। तो अगर लोकेशन देखें तो इधर आपका राजगढ़ आता है, फिर आपका भोपाल है, और इन दोनों के बीच जो उसकी हम बात करें कर्क रेखा की, तो यहाँ पर सीहोर का हिस्सा भी लगता है अलग, सीहोर का विस्तार इस तरफ है, लेकिन जो कर्क रेखा वाला हिस्सा वो इस तरफ आता है। तो यहाँ पर सीहोर हो गया इसका, फिर यहाँ पर रायसेन हो गया आपका, और इधर हो गया आपका विदिशा। तो ये जो इस प्रकार से जो रेखा गुजरती है 23 डिग्री, और ये आधा मिनट और है, 1.5, तो 23.5, ये है आपका क्या? कर्क रेखा जो गुजरती है भोपाल संभाग के सभी जिलों से। ठीक है, भोपाल संभाग के सभी जिलों से गुजरती है ये रेखा, याद रखेंगे अपन। अगला है आपका सागर संभाग। सागर संभाग की बात करें तो मुख्यालय इसका सागर में मिल जाएगा आपको। 6 जिले इसमें। सबसे नवनिर्मित जिला भी किसका हिस्सा है? यानी कि निवाड़ी, जो कि आपका टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, वो भी इसी का हिस्सा है। तो निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना। तो ये कितने ज़िले हो गए आपके? ये 6 ज़िले हैं जो आते हैं आपके किसमें? सागर संभाग में। अब सागर संभाग की बात करें तो ये सागर है। सागर के बाद आप चलेंगे, दमोह मिलता है आपको, सागर से लगा हुआ है बिल्कुल दमोह के ऊपर मिलता है आपको यहाँ पे छतरपुर है, फिर इधर पन्ना मिलेगा, और टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक है, हालांकि ये बनना कुछ इस प्रकार चाहिए था, थोड़ा सा उसको बना लेते अपन। ये जो हिस्सा बनता मैं पे रीड्रॉ करते अपन। सागर संभाग के हम देखेंगे इसमें ये वाला हिस्सा। ठीक, तो इसमें सागर जिला ये रहा। ठीक, सागर के पास आता है आपका दमोह के बाद इस साइड मिलेगा आपको पन्ना के बाद छतरपुर के बाद टीकमगढ़, और ये जो हिस्सा ऊपर निकलता है ये निवाड़ी वाला हिस्सा, इसलिए आपको ये मैप दोबारा बनाएगा। ये जो निकलता है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये निवाड़ी है आपका। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और आपका सागर। तो ये 6 जिले आते हैं आपके किसमें? सागर संभाग में। अगला संभाग है आपका रीवा संभाग। रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा में है। 4 जिले इसमें मिलेंगे आपको, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ये एकदम पूर्वी जिलों वाली श्रृंखला जो है हमारी क्षेत्र है, उसमें मिलते हैं आपको ये जिले। कौन कौन से जिले हैं? तो ये रहा रीवा आपका ऊपर, रीवा जिला ये यहाँ पर है आपका। रीवा के बाद मिलता है आपको सीधी, और इसके बाद इधर सिंगरौली,
और एक कौन सा आपका इसमें सतना, जो कि यहाँ पर मिलेगा आपको रीवा, ये रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, ये जो इधर से ये वाला जो गैप बनता है, डेंट मिलता है, ये सिंगरौली और शहडोल वाला इलाका। ठीक है, इसके नीचे शहडोल आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे रीवा संभाग की बात करनी है। तो कौन कौन से ज़िले हैं आपके, तो रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये 4 ज़िले आते हैं आपके रीवा संभाग में। अब आज का आखिरी संभाग है आपका नर्मदापुरम, ये इसको होशंगाबाद संभाग, हालांकि इसका पहले नाम होशंगाबाद था, संभाग की बात कर रहे हैं, और 2008 में इसका ये नाम पड़ा है क्या, नर्मदापुरम। मुख्यालय है होशंगाबाद में। 3 ज़िले आते हैं इसमें मुख्यालय, मुख्यतः होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अब देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन किस प्रकार है। तो सबसे पहले कौन सा आपका होशंगाबाद, ये रहा आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद से बिल्कुल लगा हुआ मिलता है आपको हरदा, और हरदा के एकदम नीचे मिलेगा लगा हुआ आपको मिलेगा बैतूल। तो ये तीनों ज़िले बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ठीक, तीनों ज़िले होशंगाबाद, हरदा और आपका बैतूल। तो ये 3 ज़िले आते हैं किसमें, आपके नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद संभाग में। तो ये 10 वो संभाग थे जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, यानी कि 10 तो क्या हो गया आपके डिवीज़न या संभाग जिसको कहते हैं अपन, और इनमें होगा टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट या ज़िले। अब एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगला संभाग जो प्रस्तावित है वो छिंदवाड़ा संभाग प्रस्तावित है। हालांकि अभी इसका गठन नहीं हुआ, यानी कि अभी अस्तित्व में नहीं, ये बना नहीं है अभी, ये सिर्फ प्रस्तावित है, ये बनना है। अब कब बनेगा वो देखते हैं। ये प्रस्तावित है और इसमें जो 3 ज़िले हैं, जिन ज़िलों को मिला के संभाग बनाया जाएगा, तो वो कौन से, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये अभी वर्तमान में जबलपुर संभाग का हिस्सा है, और जो बनेगा तब इसको क्या नाम दिया जाएगा, छिंदवाड़ा संभाग। हालांकि प्रस्तावित है, अभी इस पर कोई चर्चा भी नहीं, सिर्फ प्रस्तावित। तो याद रखेंगे, अगर प्रस्तावित में पूछते हैं तो कौन सा संभाग आपका, छिंदवाड़ा संभाग। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।